औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मलक राज़क वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, जो नीयतों और दिलों का हाल खूब जानता है। हज़ारों करोड़ों लामत राही दुरुद अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज और मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है, जो टाइटल है, बड़ा सेंसिटिव है और मैं काफ़ी दिनों से इस पर सोच रहा था बात करूं और मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे देश की यूथ है, मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्लैग बैरर्स हैं। और जो एक टेंडेंसी चल पड़ी है कि ड्रग एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन जो है ना, ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये टीन एजर्स में, बच्चों में, स्कूल एज से लेके आगे प्री स्कूल से, इवन छोटी क्लासेस से लेके स्कूल, देन कॉलेज एंड देन टू यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, ड्रग एडिक्शन इन टीनेजर्स, इसका टाइटल रखते हैं। अच्छा, ड्रग एडिक्शन क्यों होती है? ड्रग का बंदा गुलाम क्यों होता है? नशे का गुलाम क्यों होता है? नशे का गुलाम तब होता है, ये मैं पेरेंट इंस्टीट्यूशन को बता रहा हूँ और टीचर्स को बता रहा हूँ और बड़ों को बता रहा हूँ। खुदा के लिए आपको बड़ा कीमती एहसास है। औलाद से अच्छी, औलाद से कीमती कोई भी मता नहीं है, कोई एसेट औलाद से बढ़ के नहीं है। अच्छा, और औलाद के लिए ट्रेनिंग से बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं है। अच्छा, ये क्यों शुरू होती है? ड्रग्स की तरफ बच्चे या टीनेजर्स, लड़के और लड़कियां, मेरे बेटे बेटियां क्यों मुतवज्जे होते हैं? हर वो बच्चा, हर वो लड़की, हर वो लड़का जिसको अपने घर से मोहब्बत नहीं मिलती, जिसके साथ इमोशनल शेयरिंग नहीं होती, प्यार नहीं होता, टाइम नहीं दिया जाता, वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ नमदार होता है। उसमें एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन होती है, वो सुपेरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है या होती है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो आइसोलेट फील कर रहा है और एक स्टेज आती है वो फील करता है कि मेरा हमदर्द कोई नहीं है, मेरी रूह का साथी कोई नहीं है। तो पहले तो मैं पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी बाप हूँ, मेरी भी 3 बेटियां 3 बेटे हैं, मैं ज़ाती तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर को इतना अट्रैक्टिव बनाएं, अपने घर को, अपने मकान को। मकान जो है, घर वालों के बगैर जो है ना, अहले दिल के बगैर, मोहब्बत वालों के बगैर मकान ही है। घर तब बनता है जब रूह की बात की जाए, जब उसको हर एक अपना दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत शेयर कर सके। तो जो मैं पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन पे हमेशा जोर देता हूँ कि बच्चों से दोस्ती करें, बी देयर फ्रेंड्स, उनकी कोई किसी बात को इनकार ना करें, उनको खुल के बोलने दें, सुन के उनको थ्रू लॉजिक, स्टॉप देम थ्रू लॉजिक, शेयर करें, शेयर और केयर करें कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, या बच्ची वो घर को मिस करे। 1:30-2:30 बजे उसका दिल करे मैं घर जाऊंगा, मैं जाऊंगा या जाऊंगी, पापा से मिलूंगी, मम्मी से मिलूंगी, भाई बहन भाइयों से मिलूंगी, ड्रामा देखेंगे, बातें करेंगे, स्कूल की कार्रवाई बताएंगे। शेयरिंग एंड केयरिंग से बंदा स्ट्रांग होता है। अच्छा, जिन लोगों पे घरों में पेरेंट्स टाइम नहीं देते, फ्रेंडली माहौल नहीं होता और आपस में एक दूसरे को नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं होती, इमोशनल बॉन्डेज नहीं होता, वो बच्चे फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेट होती हैं तो फिल इन द ब्लैंक होती है, वो गैप के अंदर कोई और एंटर होता है। दे टेंड टू टॉक थ्रू दी सोशल मीडिया। वो आपकी चैटिंग शुरू होती है, फिर मोहब्बतें शुरू हो जाती हैं, फिर लव अफेयर शुरू हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, फिर एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, फिर बुरी कंपनी शुरू हो जाती है, फिर कैंटीन पे बैठ के शीशा पीना शुरू हो जाते हैं। कैंटीन से आपको हैप्पीनेस की पिल्स मिल जाती हैं, आपको डांसिंग की पिल्स मिल जाती हैं, फिर उनके अपने सर्कल्स बन जाते हैं। सर्कल के अंदर वो घर वालों से आइसोलेट होके एक फैशन की रो में बह जाते हैं और उस फैशन की रो में एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है कि जी वो नाइट गैदरिंग शुरू हो जाती है। नाइट गैदरिंग से फिर मिक्स गैदरिंग शुरू हो जाती है, फिर उस मिक्स गैदरिंग में ड्रग गैदरिंग शुरू हो जाती है। ड्रग गैदरिंग के बाद लाइफ क्लोज हो जाती है। यू कांट फेच बैक योर चाइल्ड, चाहे वो लड़की या लड़का है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहली, मोहब्बत से अच्छी दुआ कोई नहीं है। शेयरिंग एंड केयर से कोई, इससे कोई कारगर मेडिसिन नहीं है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई रेसिपी नहीं है। बी एसेंस, अपने घर को ऐसा बनाएं कि घर का हर फर्द उसको मिस करे। खामद साहब है तो घर को मिस करें, बीवी को मिस करें, खाने को मिस करें, बेटा है तो मिस करे, बेटी तो मिस करे। दे शुड कम बैक टू हाउस। उनकी शेयरिंग एंड केयरिंग की एनवायरनमेंट ठीक होनी चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है जब ये मोहब्बत की लिमिटेशन शुरू होती है? अच्छा, एक और बात मैं दूसरी करता हूँ, बंदे की या बंदी की पर्सनैलिटी में कोई भी चीज़ जब कमज़ोरी बन जाए तो दैट शोज अ वीक पर्सनैलिटी। मसलन मैं रमज़ान शरीफ है तो मैं रमज़ान में ज़्यादा ही कमज़ोरी में सुबह चाय लेना शुरू हो गया,
कि चाय के बगैर मैं रोज़ा क्लोज नहीं करता। तो मैंने एक दिन देखा कि यार ये मेरी कमज़ोरी बनती जा रही है। हर वो चीज़ जो आपकी कमज़ोरी बन जाए वो एक स्ट्रांग बनने के लिए ठीक नहीं है। डोंट डू इट। अच्छा, कमज़ोरी चाय की हो सकती है, कमज़ोरी कॉफ़ी की हो सकती है, कमज़ोरी सिगरेट की हो सकती है, और सिगरेट से आगे आहिस्ते आहिस्ते आगे चीज़ें चल पड़ती हैं। लेकिन इनमें सबसे डेंजरस कमज़ोरी सिगरेट है, जिधर से चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, वो लिमिटेशन जब शुरू होती है वो वीकनेस बनती है, वीकनेस से वो फिर लाइक माइंडेड बनते हैं, लाइक माइंडेड से वो ग्रुप्स बनते हैं। अच्छा, उन ग्रुप्स के बाद बैड कंपनी, बैड शेयरिंग, बैड केयरिंग, बैड हैबिट्स, बैड प्राइड, नेगेटिव प्राइड। मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि इन्फेरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही डिजीजेज हैं, तो एक बैड डिजीज शुरू होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिगरेट्स हो गए, शीशा हो गया, जॉइंट्स हो गई, कोकेन होगी। मैं तो ये नेगेटिव नशों के नाम भी नहीं लेना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप ये सारी एक फैशन मान जाती है। फिर कंटिन्यू में बैठते हैं बच्चे, फिर वो स्वीट्स में आ गई है, उसकी पिल्स आ गई है, उसकी टेबलेट्स आ गई हैं, और वो अच्छा। फिर एक और बात कि बच्चे, बेटा या बेटी शाम को रात के बाद घर से बाहर क्यों जा रहे हैं? अवॉइड नाइट गैदरिंग्स, बी अ कॉन्शियस पेरेंट। घर के मगरिब के बाद या रात को गैदरिंग किस लिए जा रहे हैं, बेटा या बेटी है? इट्स इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम कि अवॉइड नाइट गैदरिंग्स, अवॉइड नेगेटिव गैदरिंग्स। जहां जहां यूनिवर्सिटी में दायमा आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, यू शुड नो द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ देयर फ्रेंड्स, कि ये आपकी बेटी की फ्रेंड है तो उसके फादर क्या करते हैं, उनके कितने बहन भाई हैं, हाउ दे डू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां मोहब्बत की कमी हो उधर नशा जगह लेता है, और जब नशा जगह लेता है ना तो फिर नशा जाता नहीं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी चीज़ों से, अच्छी मोहब्बतों से, पॉजिटिव कंपनी से, मोटिवेशन से, अफेक्टिव ग्रूमिंग से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें घरेलू तौर पे पेरेंट्स कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स का रोल आ जाता है। अच्छा टीचर माँ बाप की तरह का होता है, की पाए ना आए कोई आप बच्चा गैर जरूरी जिद्दी हो रहा है, गैर जरूरी टची हो रहा है, गैर जरूरी अटेंशन सीकर है, तो उसको लहदा बुला रहे कि बेटा क्या बात है, खैरियत है। और एक नेकी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आप भी बच्चों वाले गिव अ कॉल टू हिज और हर पेरेंट्स कि मैं एक आजकल आपके बेटे या बेटी में थोड़ा सा अपना बिहेवियर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो प्लीज़ हैव अ आई ऑन इट। जो मोहब्बत की ज़ुबान होती है ना, जो केयरफुल रहने की ज़ुबान होती है, जो दर्द दिल की ज़ुबान होती है, अल्लाह उसका अजर ज़रूर देता है। और जो जिसका अजर अल्लाह दे, वो अल्लाह के अजर जैसा कोई और अजर नहीं देता। अल्लाह की रज़ा के लिए बच्चों को अपने बच्चे समझें, टीचर से रिक्वेस्ट है मेरी। और उनकी कोई ऐसी चीज़ आपको नॉर्मल नज़र आ रही है तो पेरेंट्स से शेयर करें। अच्छा, पेरेंट इंस्टीट्यूशन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, टीचर्स की एडवाइस को पर्सनल लें, वो भी तो दर्द दिल वाले हैं ना। और टेल योर चिल्ड्रन टू गिव सेम रिस्पेक्ट टू द टीचर्स एज यू दे गिव टू द पेरेंट्स। इससे क्या होता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, सेंस ऑफ ओनिंग बढ़ती है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस डिजीज़ से फाइट करने की हिम्मत तौफीक दे। ये बी कॉन्शियस के ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ नशे हैं, शीशा, ये रिवाज बन गए हैं, इस ब्रांड को डिस्करेज करें, बच्चों के टाइम टेबल पे नज़र रखें, अच्छी कॉमेडी पे नज़र रखें, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे के ये बूटे मैंने पाले। इनकी अच्छी ग्रूमिंग करें ताकि वो कल को आने वाले हमारे ये फ्लैग बेरर हैं, हमारे परे पाकिस्तान का फ्यूचर है। एज ए बच्चे आपके लिए अच्छे हों, एज ए कम्युनिटी बच्चे अच्छे हों, और मेरे प्यारे देश पाकिस्तान के लिए अच्छे हों। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला, वो मैं दिल से कहता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं एज एल्डर ऑफ द सोसाइटी शेयर कर रहा हूँ, किसी को मेरी बात बुरी लगी होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एम इज टू हैव करेक्शन इन सोसाइटी। ये बच्चे, ये मेरी नस्ल, आज का बच्चा कल का जवान है, आज की बच्ची कल की माँ है। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे ग्रूम होंगे, तो इंशाल्लाह 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 मेरा एक ताकतवर मुआशरा होगा और मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल में और अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हमें हिम्मतें दें, कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत दें, और हमें प्यारे पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की हिम्मत तौफीक दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।